प्यारे बच्चों, कल मैंने सॉलिड स्टेट के बारे में पूरा बताया था। आपने ध्यान से देखा भी होगा, वीडियो को लाइक भी किया होगा और शेयर भी किया होगा, आप लोगों की समझ में भी आया होगा। आज मैं आपको सॉल्यूशन के बारे में बता रहा हूँ। सेकंड चैप्टर है केमिस्ट्री का, ये इंटरमीडिएट का। विलयन क्या है? विलयन क्या है? दो या दो से अधिक, क्या बताया मैंने? दो या दो से अधिक उन पदार्थों का समांग मिश्रण जो आपस में रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं। जब दो पदार्थ आपस में, क्या बोला मैंने? उन पदार्थों का समांग मिश्रण जो आपस में रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं, विलयन कहलाती है, यानी सॉल्यूशन कहलाता है। विलयन में दो पदार्थ उपस्थित होते हैं, विलेय और विलायक। अब मैं आपको बता रहा हूं, विलयन बराबर विलेय धन विलायक। विलेय वो होता है जो विलयन में अपेक्षाकृत कम मात्रा में पाया जाता है। विलायक वो होता है जो विलयन में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब विलयन के प्रकार, ठीक है ना? विलयन के प्रकार: गैसीय विलयन, इसका विलेय ठोस होता है। विलायक गैसीय विलायक होता है। और एग्जाम्पल जैसे होता है धूल, वायु, ये सब किसके होते हैं? ये गैसीय विलयन के उदाहरण हैं। दूसरा है जो ठोस विलयन में होता है। द्रव विलयन में क्या होता है? गैसीय विलयन भी होता है, लेकिन वायु में नमी होती है और एरोसॉल होता है। वायु जो होती है, हवा होती है, हल्की सी नमी होती है उसमें। तीसरा पॉइंट आपका उसका है विलेय का, गैसीय विलयन, गैसीय विलायक, और वायु में नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन किसमें पाई जाती है? वायु में पाई जाती है। अब विलयन के प्रकार में पहला गैसीय विलयन था, दूसरा आपका आ रहा है द्रव्य विलयन। ठोस विलयक, द्रव्य विलायक, उदाहरण पर जैसे चीनी का जल में घोल, जो चीनी होती है, शुगर, चीनी, आपको चीनी के बारे में पता होगा, शुगर, ठीक है। इसके बाद द्रव्य विलयन, द्रव्य विलायक, नमक का जल में घोल। गैसीय विलयन, द्रव्य विलायक, जल में अल्कोहल या कोको कोला, पेप्सी, ये सब विलयन के प्रकार में हैं। द्रव्य विलयन के ये उदाहरण हैं आपके, ठोस, द्रव्य और गैस के। ठोस विलयन में क्या होता है? ठोस विलयन, ठोस विलायक, पीतल हो गया, कांसा होगा, जितनी भी मिश्र धातुएं हैं आपकी, वो पीतल, कांसा वगैरह जितने भी सब होते हैं, ये ठोस विलयन होते हैं। द्रव्य विलयन में ठोस विलायक भी होता है, जैसे सोडियम हो गया, अमलगन हो गया, ये आपके ठोस विलयन के, द्रव्य विलयन के ये उदाहरण हैं। गैसीय विलयन के ठोस विलायक भी होता है, ठोसों का खनिजों में विलय, मिल जाना, ये तो मैंने विलयन के प्रकार बताए। अब क्योंकि विलयन से संबंधित है, विलयन की सांद्रता, विलयन प्रतिशत सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, मोलरता, नॉर्मलता, मोललता। अब विलयन की सांद्रता क्या कहते हैं? सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन। विलयन की सांद्रता को सामान्यतः प्रतिशत सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, मोल प्रभाज, भार प्रभाज, पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। ये विलयन की सांद्रता कहलाती है। अब इस विलयन की सांद्रता के भी कई भाग होते हैं। प्रतिशत सांद्रता, नंबर 1 प्रतिशत सांद्रता के बाद देखिए, क्योंकि चैप्टर बड़ा है, पढ़ाना पड़ेगा, आप लोगों को समझ में आ रहा, क्योंकि घर में बैठे बैठे आप लोग क्या कर रहे हैं, इसी की तैयारी करिए आप। किसी विलयन के 100 ग्राम भार में, बहुत समझना, क्योंकि ये न्यूमेरिकल आएंगे, न्यूमेरिकल में आपको बाद में समझाऊंगा। किसी विलयन के 100 ग्राम भार में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा विलयन की भार अनुसार प्रतिशत मात्रा कहलाती है। जैसे उदाहरण, सूत्र आपका फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? अगर न्यूमेरिकल आ जाएगा बोर्ड में, पता ही ये न्यूमेरिकल, ये 4-4 नंबर के बोर्ड में आते हैं, इंटरमीडिएट में, यूपी बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे आपको। उदाहरण, भार अनुसार, अगर भार निकालना है, किसी घटक की विलयन में प्रतिशतता बराबर होती है। भाई प्रतिशतता घटक की विलयन की निकालना पड़ेगी ना आपको, तो प्रतिशतता बराबर उस घटक का विलयन में भार इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज है ना, प्रतिशत को क्या बोलते हैं? 100 बोलते हैं, अपॉन कुल विलयन का भार। समझ गए होंगे ना आपको, ये इसके बारे में ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। प्रतिशत सांद्रता कैसे निकालेंगे, जब सवाल बताएंगे तब आपको बता देंगे। दूसरा, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, आपको ग्राम प्रति लीटर में निकालना। अभी प्रतिशत सांद्रता, किसी विलयन के
1 लीटर में उपस्थित विलेय का ग्राम में भार बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता को प्रदर्शित करता है। जैसे इसका उदाहरण आप देख लीजिए, इसका भी न्यूमेरिकल आएगा। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, विलेय का बिलियन में भार ग्राम में, अपॉन कुल बिलियन का आयतन लीटर में निकालना है। ये इसका फॉर्मूला हो गया। सी पॉइंट है मूलरता, उसी के पार्ट हैं ये किसके, बिलियन की सांद्रता के। किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस बिलियन की मोलरता कहलाती है। मोलरता m विलेय के मोलों की संख्या अपॉन बिलियन का आयतन लीटर में या विलेय का भार इंटू 1000 अपॉन विलेय का अणुभार आयतन में। नॉर्मलता, ये नॉर्मलता है आपकी। नॉर्मलता का मतलब यह है किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। ठीक, डेफिनेशन हो गई है। इसकी भी डेफिनेशन, इसका ही सूत्र, इसकी डेफिनेशन, इसका सूत्र। नॉर्मलता बराबर विलेय का भार इंटू 1000 बटे विलियन का तुल्यांकी भार गुणित आयतन मिलीलीटर में। ये इसकी नॉर्मलता, इसकी डेफिनेशन हो गई, आपको याद करना है। और इसका ये सूत्र हो गया, इसी से न्यूमेरिकल लगेंगे। मोललता, किसी विलियन की मोललता से तात्पर्य किसी विलियन के 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या विलियन की मोललता कहलाती है। मोललता बराबर विलेय का भार इंटू 1000 बटे विलेय का अणुभार इंटू विलायक का भार ग्राम में। बेटा ये समझ में आ गया होगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और शेयर भी करना, मन से पढ़ना, माता पिता की सेवा करना, सोशल डिस्टेंस का पालन करना, घर पर बैठ के तैयारी करना और वायरस से दूर रहना। जो कोरोना वायरस फैला है ना गांव गांव, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आज गांव के बारे में सरपंचों और प्रधानों से बात की। बहुत बधाई के पात्र माननीय प्रधानमंत्री जी कितनी मेहनत कर रहे हैं, इसका भी आप विशेष ध्यान करिएगा। बहुत बहुत बच्चों को धन्यवाद।